वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् श्री कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हथेलियों को रख कीजिए, फेस पे लगाए। धीरे धीरे हथेलियों को पूरे शरीर पे फेरते हुए वापस आ। चलिए, सभी को प्रणाम, नमस्कार, सभी का स्वागत है आज की इस भगवत गीता के विवेचन में। हम लोग नया अध्याय शुरू करने वाले थे। कोई बताइए, लास्ट टाइम हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया था? कौन सा अध्याय पढ़ा? 7वां अध्याय पढ़ा था ना? Yes, sir. नाम क्या था उसका? ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान बहुत ज्ञान है। ठीक है, तो थोड़ी सी ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? कुछ याद है कि क्या हमने पढ़ा? Yes, sir. नहीं Yes, है? sir. कोई बता सकता है कि क्या था? हमें ज्ञान विज्ञान में क्या पढ़ना था? मुख्य बातें कुछ कुछ जो भी याद है किसी को? प्रतिज्ञा के बारे में बात अब तत्व ज्ञान पढ़ा था, परा ज्ञान पढ़ा था, और फिर ये जो पंच मात्र ये सारा जिसमें था, और इसमें वो भूत वगैरह पढ़े थे, सत्वगुण उत्पन्न होने वाले भाव, ऐसा ये सारा कुछ पढ़ा था हमने। सर, इसमें भक्त के प्रकार भी पढ़े थे, जो 4 भक्त के प्रकार हैं। हाँ, वेरी गुड, ये बहुत जरूरी था, ये इम्पोर्टेंट था। नाम क्या क्या थे ज्योति परवीन जी, बताइए। जो हमने 4 बताया था प्रकारों में, नाम क्या था? सबको मौका मिलना चाहिए। वेट, ज्योति जी बताइए। हाँ सर। 4 प्रकार थे ना भक्त, कौन कौन से थे? नहीं सर, मैंने शायद क्लास अटेंड नहीं किया, लास्ट क्लास। अच्छा, सौरभ जी बताइए। सर अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और जो है ज्ञानी। 4 प्रकार। अर्थार्थी जो उसको बोला जाता है जो अपने लोभ के लिए अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ईश्वर की उपासना करे। आर्थ उसे बोलते हैं जब कुछ मुसीबत आती है तो ईश्वर उसकी मदद करते हैं। जिज्ञासु जो तत्व ज्ञान को जानना चाहता है, और ज्ञानी जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। वो ज्ञानी सबसे प्रिय है, अपने प्रिय है ईश्वर के लिए। ठीक है, आज हम लोग 6वां अध्याय देखेंगे। 6वां अध्याय का क्या नाम है? पूजा रानी जी बताइएगा, क्या नाम है? वेट वेट जी बताइए, पूजा रानी जी, नाम क्या है? सर, आत्म संयम रोग। वेरी गुड, आत्म संयम योग। ठीक है, स्क्रीन देखो, इस अध्याय में जो है कैसे हम बहिरंग योग से अंतरंग योग की तरफ जो हम बढ़ते हैं, तब क्या करना है, इसका विवेचन हम जो है 6वें अध्याय में देखेंगे। आपको पता है बहिरंग योग क्या है, अंतरंग योग क्या है? अपने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा होगा ना, पतंजलि योग में अष्टांग योग के अंतर्गत जो चीजें आ रही थी ना, अंतरंग योग, बहिरंग योग, किसी को पता है क्या है? यस सर, 5 प्रकार के बहिरंग योग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार एक ब्रिज का काम करता है जहां पर हम स्विच ओवर होते हैं। फिर अंतर योग, तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 बहिरंग हैं एज पर अष्टांग। और यही सर जो बहिरंग निर्विष समाधि के जो 3 अंतरंग योग है, वो निर्विष समाधि के बहिरंग हो जाते हैं जब हम उसमें पढ़ते हैं विभूति पाद के उसमें। तो अष्टांग में तो यही है। ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो अष्टांग योग में 5 जो है वो हमारे बहिरंग साधन है, और
अंतिम के जो है धारणा ध्यान समाधि, ये क्या है? 3 हमारे अंतरंग साधन है। आज हम छठवें, जब हम बहिरंग योग से अंतरंग योग की तरफ जब बढ़ते हैं तब क्या करना होता है, इस विषय में जो है मुख्यतः छठे अध्याय में दिया गया है। तो हम छठावां अध्याय स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः। श्लोक नहीं आया अभी तक। दिख रहा है सबको? अभी श्लोक दिख रहे हैं? यस सर। अथ षष्ठोऽध्यायः श्री भगवानुवाच। छठा अध्याय जो है स्टार्ट हो रहा है, आत्म संयम योग। इसमें भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं, बतला रहे हैं, जब अर्जुन को विषाद होता है तब। ठीक है, और उनको समझा रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। उसमें हम भगवान जो है उनको बता रहे हैं कि आपको ज्ञान योग के बारे में बताया है, उनको कर्म योग के बारे में बताया है, उनको भक्ति योग के बारे में बताया है। 3 योग के बारे में मुख्यतः जो है भगवत गीता में मिलता है। पहला श्लोक कह रहा है अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न च निरग्निर न चाक्रियः। इसमें कह रहे हैं, देखो यहाँ पे ना 2 बातें आपको समझ में आएगी। एक तो सन्यासी और योगी, और ये दोनों ही क्या है, एक सिक्के के पहलू हैं। हेड एंड टेल समझ लो, सन्यासी और योगी। सन्यासी ही जो है आप समझ सकते हैं योगी से, ऐसा वो अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। और वही सन्यासी अगर और अभ्यस्त इस तरह से होता है तो योगी में परिणत होता है। बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप समझ लो कि बहुत अंतर नहीं है दोनों में। भगवान कह रहे हैं कि कर्म फल का, भगवान बोल रहे हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसने भी गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है तो वो योगी या सन्यासी हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो अग्नि को त्याग देता है वो ऐसा नहीं है कि वो सन्यासी या योगी हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो पुरुष, आपने अग्नि के बारे, बहुत ऐसे सन्यासी होते हैं ना जो अग्नि को नहीं छूते हैं, तो कई सारे लॉजिक हैं। लेकिन एक लॉजिक ये है कि पहले के जो होता था ना, पहले क्या होता था, पत्थर से घीस के, पुराने उसमें पत्थर से घीस के अग्नि उत्पन्न की जाती थी और फिर लकड़ी जला के या फिर खाना बनाया जाता था। तो इसलिए भी जो है इसमें अग्नि से कह रहा है कि दूर, मतलब त्याग, आप ऐसा समझो कि अगर अग्नि में, अब उसमें ही अगर लगा रहेगा सन्यासी या योगी तो फिर वो अपना साधना कब करेगा। ठीक है, ये बात होती थी, इसीलिए अग्नि से दूर रहते थे योगी, जो साधना करते थे वो दूर रहते थे। ये लॉजिक है। तो कह रहे हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला ही सन्यासी या योगी नहीं होता, या फिर क्रियाओं का त्याग करने वाला ही योगी नहीं होता था। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि योगी और सन्यासी क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, या यूं कहा जाए कि एक ही क्रियाओं के 2 नाम है। जैसे एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं ना, घर के अलग नाम होते हैं, और स्कूल में जो है अलग नाम से पुकारते हैं, निक नेम आजकल ऐसे सुनते होंगे कि घर में अलग बुलाते हैं,
बस वैसे ही है। ठीक है, संन्यास शब्द का अर्थ पता है किसी को क्या होता है संन्यास? नहीं, सम्यक न्यास से है। शब्द के अर्थ जो होता है संन्यास का होता है सम्यक न्यास। न्यास का क्या अर्थ होता है आपने सुना भी होगा। ऐसी कोई ट्रस्ट या संस्था होती है जिसमें काम करने वाले जो न्यासी होते हैं उन्हें ट्रस्टी कहा जाता है। ठीक है, और उस ट्रस्ट के साथ इतने विश्वास के साथ वो काम करते हैं ना कि वो एक पैसे भी अपनी जेब में नहीं रखते, वो समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उसको सन्यासी कहते हैं। ठीक है, और सन्यासी वो क्या होता है, स्वार्थ रहित कार्य करता है, निस्वार्थ काम करता है। ठीक मतलब है, निष्काम भाव से सर, निष्काम भाव से जो कार्य करते हैं। निष्काम भाव से काम करते हैं वो न्यासी, उसको सन्यासी कहते हैं। और भगवान जो है इसलिए गीता जो है सुनाई है अर्जुन को कि अर्जुन क्या था, अर्जुन के मन में क्या हो रहा था कि सन्यास ले ले हम। ऐसा ही तो चल रहा था ना उनके मन में, उन्होंने देखा और उसके अंदर विषाद उत्पन्न हुआ तो बोला कि नहीं मैं सन्यास ले लूंगा। तो वही चीज समझा रहे हैं उनको कि सिर्फ धन के त्याग करने से, जंगल में चले जाने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, वस्त्र को त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। ठीक है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उस युद्ध के मैदान में अर्जुन को खींच कर लाते, इसलिए समझा रहे हैं कि नहीं तुम क्षत्रिय हो, तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। वो कह रहे हैं कि तो भाई देखो, जो बढ़ई होता है ना, कुम्हार होता है, उसका काम है घरे बनाना, कुम्हार का काम है घरे बनाना, बढ़ई का काम है लकड़ी के काम करना, उसका काम वो छोड़। क्षत्रिय है तो अपने धर्म की स्थापना के लिए भाई, अगर कहीं द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ, अ- अधर्म हो रहा है, तो धर्म की स्थापना के लिए तो आपको कार्य करने ही पड़ेंगे। अब कलकत्ता में क्या हुआ, रेप हुआ बच्ची के साथ, उसके भाई न्याय है, उसको तो भाई दंड तो मिलना ही चाहिए। जिस तरह से दुशासन को, दुर्योधन को उसके अपराध के लिए दंड मिला। तो ये चीजें हैं। ठीक है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तो अपना कर्म कर। ऐसा नहीं कि तू सन्यास बन जाएगा, जंगल में चला जाएगा, ये सब त्याग कर दोगे तो फिर तुम सन्यासी कहलाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, युद्ध करना कोई पाप नहीं है इस धर्म की स्थापना के लिए। कार्य महत्वपूर्ण है कि हम किस कार्य से युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, वहां तो कौरवों ने भी युद्ध किया लेकिन वो क्या था, अधर्म था। लेकिन तुम जो कर रहे हो वो धर्म है, और भगवान जिसके पक्ष में रहते हो धर्म वही है ना। आगे बढ़ते हैं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगन तम तम विद्धि पांडव, न हस्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कह रहा है हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। वही समझा रहे हैं कि कोई भी ऐसा संकल्प को त्याग कर दिया, इसका मतलब वो नहीं कि वो योगी हो जाए। आकांक्षा को त्याग दिया, इच्छा पूर्ति को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वो योगी कहलाता है। जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योगी जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप उसको पढ़ लीजिए। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगन योगन कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते, समः कारणमुच्यते। जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा जो रखता है, मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहलाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर वह
योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्प है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। देखो इसमें कह रहे हैं कि दो चीजें बताई हैं। देखो, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य करना कारण कहा गया है, उसका हेतु कहा गया है। और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम का मतलब यहाँ पे शांति से है। सम का अर्थ मतलब शांति, परमात्मा की प्राप्ति में कारण कहा गया है। ऐसे जो योगारूढ़ पुरुष होते हैं ना, वो शांति और परमात्मा की प्राप्ति में उसको कारण कहा गया। देखो भगवान ने दूसरे अध्याय में योग की दो चीजें बताई है ना दूसरे अध्याय में। अच्छा दूसरे अध्याय हम लोग पढ़े नहीं है, देखो समत्वम योग उच्यते, आपने पढ़ा होगा। समत्व का भाव आना, समत्व को ही योग कहा जाता है। मतलब समत्व का क्या मतलब है? बैलेंस, संतुलन। जिस प्रकार हम घोड़े पे बैठते हैं ना, तो हमें संतुलन बनाना पड़ता है। घोड़े तो अपनी स्पीड से चलता है, तो संतुलन। पर्वत के शिखर पे हमें संतुलन बढ़ाते हुए चलना पड़ता है। कहीं पे भी आप चढ़ाई करते हो, बैलेंस बनाना पड़ता है। आप योगा प्रैक्टिस भी कई ऐसे आसन है, उसमें भी देखे होंगे कि संतुलन बनाना पड़ता है। यह शरीर का संतुलन हुआ। जबकि योग रूढ़ होने पर हम अपने मन का संतुलन करते हैं। जो योगारूढ़ पुरुष होते हैं ना, वो अपने मन को, इंद्रियों को संयमित रखते हैं, मन को बैलेंस रखते हैं, संतुलित रखते हैं। और क्या है उसमें श्लोक में दूसरे अध्याय में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ। उसमें भी कहते हैं सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में भी समान रहना चाहिए। दूसरे अध्याय जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये श्लोक, समशत्रौ च मित्रे च समान। मित्रों ये श्लोक हमने पढ़ा था। शत्रु में भी, मित्रता में भी समान व्यवहार होना चाहिए। ये क्या है? योगारूढ़ पुरुष के लक्षण है। तथा मानापमानियो हो, मान हो अपमान हो, उसमें भी समत्व। ये क्या है? योग तो यही है, समता का भावना, समत्व। ठीक है। यदा ही यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते नुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो, अरे ये क्या हो गया, हैंग हो गया ये। अच्छा एक मिनट, हाँ ये तो आगे आ गया। इसमें सारे श्लोक महत्व नहीं है रखता है, लेकिन जहां पे इम्पोर्टेंट आएगा ना, वहां मैं आपको बता दूंगा। इसको याद कर लीजिएगा। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानवसादयेत् आत्मैव। नहीं ये छूट गया ना, एक ऊपर वाला। यदा, हाँ ये छूट गया। यदा हि इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। वो किसी भी कर्मों में बंधता नहीं है, किसी भी कर्म से आसक्त नहीं होता, इंद्रियों को भोगों में नहीं भटकता। वो किसी भी काल में सर्व संकल्प का त्यागी पुरुष जो है, किसी भी काल में संकल्पबद्ध रहता है, उसको हम कहते हैं योगारूढ़ कहते हैं। याद रखना कि योगारूढ़ किसको कहते हैं। ठीक है, उसका ये गुण है, ये बता रहा है कि काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है।
ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती सर उसमें, है ना सर, संकल्प। क्या सर मतलब कोई संकल्प नहीं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती होगी सर उसमें, योगा रूल का मतलब। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हैं? मैंने सर किसी प्रकार की उसमें मतलब संकल्प योगा रूल बोला ना सर आपने, उसको किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, मैंने कहा। योगारूढ़, हाँ जी, यस आकांक्षा सर। इच्छाएं नहीं रहती, वो निष्काम कर्म करते हैं, वो उसको योगारूढ़ कहते हैं, जी जी। ठीक है। संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य जो है वो योगारूढ़ कहलाता है। सख्त नहीं रहता, इंद्रियों के भोगों में नहीं रहता, कर्मों में आसक्त नहीं रहता, ठीक है, उसको कहते हैं। अब हम लोग तो प्रातः उठते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले हाथ में क्या आता है? मोबाइल आता है, किसी का मैसेज तो नहीं आया, उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये उनके लक्षण नहीं है, योगारूढ़ पुरुष के लक्षण नहीं है। यदि हमें अपना संपूर्ण दिन जो है उत्साह से भरना है ना, तो आपको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, जैसे कि योग करना है, ध्यान करना है, भागवत पाठ करना है। ये सब चीजें क्या है? योगारूढ़ के लक्षण, ठीक है। तब आप दिन भर आप एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है। तो अपने लिए कुछ समय, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय होता है निकालना चाहिए, योगासन, प्राणायाम। 1 मिनट। हेलो, जी सर। अभी सर होना मार्बल का तो नहीं है वैसे। कितना चाहिए था? वो तो वहीं से लिए थे ना। नया रायपुर से, नया रायपुर से। हाँ, वहीं से लिए थे ना। नहीं, नया रायपुर नहीं, वो एयरपोर्ट रोड है ना सर, जहां से आपके पॉट लिए थे, याद है एक बार जब गए थे गाड़ी से? तो हाँ, वहीं से आया था हम जो लेके आए थे बाइक से। हाँ, एक है सर, वहाँ देख सकते हैं अभी, कबीर नगर साइड। कोई जाना पड़ेगा शायद, मे भी सारे आपको देख, नंबर तो नहीं है सर। देखना पड़ेगा जाके अभी, शायद में भी होना चाहिए। तो ठीक है, तो मैं आपको जाके देखता हूँ। आप कहाँ हैं अभी? तो ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ जाके। ठीक है, ठीक है। अ, तो आप कितना हो गया? 5 है ना? देखो, अपने द्वारा संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना। देखो, एक सीधी सी बात है, एक बार इसका एक शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूं। हर एक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता खुद है, ठीक है। तो वो अपना उद्धार भी कर सकता है और पतन भी कर सकता है। तो इसीलिए ये कहते हैं ना कि कलयुग है, सबसे बेकार युग है। मैं कहता हूं सबसे अच्छा युग है ये कलयुग, ठीक है। ये आप अपने कर्मों से अपने जो है जीवन की दिशा को तय करते हैं। इसलिए आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं, अगर आप नीच काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति मतलब गर्त में, मतलब यूं समझ लो तो इजी भाषा में नरक, और अच्छे कर्म मतलब ऊर्ध्व गति मतलब स्वर्ग प्राप्त, ठीक है। पर इजी लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया है। देखिए, मुझे एक ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ गया है। कल एक प्रोग्राम है सीएम के साथ, तो थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेशन है, तो ऑफिस तो मुझे जाना पड़ेगा अभी।
तो आज मैं 5 तक किया है। नेक्स्ट जो है आपको मैसेज चला जाएगा जब क्लास होगी दिवाली के बाद, तो उसके आगे हम लोग करेंगे। सॉरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि मुझे अभी क्लास यही समाप्त करनी पड़ेगी। शांति पाठ कर लेते हैं, ठीक है। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। आप अच्छे से स्वस्थ से अच्छे से दिवाली मनाइए, दिया जलाइए, पटाखा कम चलाइए और खुशियां बांटिए, थोड़ी मिठाइयाँ खाइए, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं। आपके जो भी प्रश्न होंगे नेक्स्ट टाइम हम ले लेंगे, अभी मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सर, हैप्पी जी दिवाली। थैंक यू हैप्पी सर, दिवाली, हैप्पी हैप्पी दिवाली दिवाली। दिवाली। सर। ओके, शुभ दीपावली। Very welcome.